हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल मैथ वीपीएन चैनल। इस वीडियो में आपको ईमेल करना सिखाऊंगा। प्रोफेशनली ईमेल कैसे करते हैं। अगर आपने इंडिविजुअल यानी कि एक को ईमेल करना है वो कैसे करते हैं, उसमें सीसी का क्या रोल होता है, बी सीसी क्या होता है, वो सारा आपको इसमें बताऊंगा। ये हमारा जीमेल का इंटरफेस है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने जाना है कंपोज पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे टू, जिसको आपने ईमेल सेंड करना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने करना है इस ईमेल पे मैंने सेंड करना है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नजर आ रहा है सी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। जैसे हम आम रूटीन में एक पेपर लेके उसके नीचे कार्बन पेपर रख के हम अपने पेज पे लिखते हैं तो नीचे एक कार्बन कॉपी बन जाती है, वो तो एक आम हार्ड फॉर्म में। यहाँ पे ये है कि मैंने एक ही ईमेल सेंड करना है एक से ज्यादा लोगों को। मतलब ये देखें टू, जिसको मैंने मेन सेंड करनी है। अब सीसी जो है कार्बन कॉपी, मैं चाहता हूं कि मैं अपने किसी और दोस्त को भी ये सेंड करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैंने एक ईमेल एड्रेस लिखा, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये मैंने लिख दिया। अब ये जो ईमेल मैं सेंड करूंगा, इन दोनों को पता होगा कि किस किस को सेंड की है, ठीक है। ये दोनों जान सकते हैं कि किस किस को ईमेल सेंड हुई है, की है, ठीक है, ठीक है। अब ये BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यहां पर मैं जब ईमेल सेंड करूंगा कोई लिखूंगा यहाँ पे कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने यही लिख दिया ईमेल, ये जो है, ठीक है, ये मैंने कर दिया इस पे। तो अब ये जो दोनों है ना, ये जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ये किसी को पता नहीं है कि मैंने किसको सेंड की। ये जो 2 वाला और C वाला तो एक दूसरे को जान सकते हैं, लेकिन जितने भी मैं ऐड करूंगा ना ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, कोई और भी मैं ऐड करना चाहूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, जितने भी, तो क्या उसका नाम है, किसी को नहीं पता लगेगा कि मैंने यहाँ पे कितने ईमेल सेंड किए, लिखे हैं, किस किस को सेंड किए हैं, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फाइल, मैंने आपको सेंड करनी है कोई भी, यहाँ पे लिखेंगे डियर सर या जो भी आप लिखना चाहें, आई हैव सेंट आ फाइल, प्लीज फाइंड द अटैचमेंट बिलो, ठीक है। ये हम फॉर एग्जांपल लिख दिया। इसके नीचे आ जाते हैं, लिख देते हैं रिगार्ड्स, आप अपना नाम लिख लिया, जैसे मैं मोहम्मद शाहिद हूं, ठीक है, मैंने लिख लिया। उसके बाद आपने सिंपल सा ये स्टेप करना है। उसके बाद आपने करनी है फाइल अटैच। अच्छा, ये देखें, आप इनका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं चेंज, जिस तरह से आपका दिल करे आप इसको डिफरेंट ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मेन रोल होता है फाइल अटैच करने का। अटैच करें फाइल, कहीं से भी ले लें, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ी हुई है, मैं कोई भी इनमें से फाइल अटैच करना चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है एक्सेल की फाइल, ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दी और ये आपको नजर आएगा प्रोसीजर शो होता हुआ, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके पास ये सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सेंड पे क्लिक कर देना है। सेंड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है मैसेज सेंड, अनडू, अगर आप उसको दोबारा नहीं सेंड करना चाहते वापस लेके आ सकते थे। अब हम देखेंगे कि हमने कहाँ हमारा मैसेज सेंड हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए सेंड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो अभी मैंने ईमेल सेंड की, ये सेंड हो गई इन ईमेल्स पे, ठीक है। और क्या उसका नाम है, जब आपका ईमेल सेंड नहीं होता तो यहाँ पे आपके पास आउट बॉक्स होता है, वहां पे आपको पता लग जाता है कि आपका ईमेल सेंड नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि बाज लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा होता है कि ईमेल जो है ना वो सेंड नहीं हुआ या ईमेल डिलीवरी फेल आ जाता है। तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है कि जो आपने ईमेल जिसको सेंड करना होता है ना, वो आपका ईमेल जो है ना एड्रेस हो सकता है वो रॉन्ग हो, ठीक है। तो इस तरह से वो आप उसको चेक करें, हो सकता है आपका ईमेल एड्रेस जो जिसको आप सेंड करना है वो रॉन्ग हो, उसको चेक करें। नंबर 2 कि आपकी 25 से ऊपर फाइल, यानी कि 25 से MB से ज्यादा जो फाइल होगी ना वो सेंड नहीं होती एक ही साथ में, ठीक है। तो ये है एक सिंपल सा तरीका सेंड करने का ईमेल। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।